Hello, welcome to this YouTube channel. Now, what we are going to discuss, sir, I'm unable to concentrate. I'm unable to, whenever I'm taking a book, and I was getting disturbances. Many thoughts are coming. But when I take a book, it's, you know what, I'm getting thousands of thoughts. What I have to do? I'm unable to concentrate here. Why you are getting? Because you are physically not involving most of the things. अगर आप कोई games खेलते हैं, then your mind, your attention will be over there. But when you study, you have to focus only with your brain, but you are not involving your physical attachment relating to that. You are unable to feel in that. That's the one reason mostly. But how to improve? Generally your focus. How to improve your focus, your sharpness? Then if you want to focus on your studies, कम टाइम में बहुत आपको शेड्यूल अपना बहुत छोटा बनाना है. You don't go with a long hours planning. Sir, I will be studying today 8 hours, I will be studying 12 hours. No, don't set that. You have to set your mind in your regular activities. You have to change your regular activities. How, sir? Morning, whenever you have to plan, one day before you have to plan, I have to study this for mostly. आपका प्लान 12 आवर्स है ना, से तोड़ो इसको, बहुत कम टाइम में तोड़ो. 2 आवर्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, इस तरह के शेड्यूल्स में लगाओ. कौन से शेड्यूल में? अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देना. सर, हाउ वी हैव टू मेक इट अ रेगुलर एक्टिविटीज़ इन ए वेरी डिफरेंट मैनर. सो मॉर्निंग क्या करते हैं? जनरली फ्रेश अप हो जाते हैं. डू इट चेंज. सर, व्हाट यू हैव टू चेंज एवरी डे इन द मॉर्निंग रेगुलर एक्टिविटीज़. जब भी आप उठेंगे एक सब्जेक्ट अपना फिक्स कर लेना, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है. ठीक है, उस सब्जेक्ट्स को 2 आवर्स 3 आवर्स अपना शेड्यूल लगाना, हर दिन पढ़ना. सर, फोकस करने के लिए एक प्लान्ड वे, एक स्ट्रक्चर्ड वे, एक रेगुलर वे में आपको फोकस को, अपने इंटेंशंस को, अपने सीरियसनेस को बढ़ाना है. सर, ये सीरियसनेस बढ़ाने के लिए यू नीड अनदर वन थिंग, दैट इज़ कंसिस्टेंसी. लेकिन कंसिस्टेंसी रहना है तो सीरियसनेस, दीज 3 आर इंटरलिंक्ड. सर, फोकस को बढ़ाना है तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए. रेगुलर एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होने चाहिए. पॉजिटिव थॉट्स आने, अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे देन कंसिस्टेंटली बढ़ेगी. कंसिस्टेंसी से पॉजिटिव थॉट्स बढ़ेगा, और पॉजिटिव थॉट्स से यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दैट. आप फुटबॉल देखते हैं, वहाँ पे तो आप देखते हैं सर, देयर ओनली योर आइज आर इन्वॉल्व. आप वहाँ पे किस तरह इमेजिनेशंस, योर इमेजिनेशन पावर्स इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज आप जिसमें हैप्पी फील करते हैं, योर पॉजिटिव थॉट्स, यू आर गेटिंग देयर पॉजिटिव थॉट्स, देयर वी हैव टू विन. Then why you are not thinking about yourself that you have to win at your exams? Because you are not testing yourself. When you test yourself, you will know the reality. You have to know the reality of yourself. You have to test whatever you have studied. You have to test it. सर, कितने टाइम में टेस्ट लेना पड़ेगा आपको? हाफ एन आवर पढ़ लिए, एक हाफ एन आवर 1 आवर आप पढ़ चुके हैं, देन यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ. सर, रेगुलरली व्हेन यू टेस्ट योर सेल्फ, आपने जितना पढ़ा उसे टेस्ट करना पड़ेगा. Then automatically you will improve your concentration. Okay, these are the mistakes which I have done. No, I will not do this in the next time at studying time. आपको दूसरी बार पढ़ते वक्त ही इस मिस्टेक्स नहीं करेंगे. So what my guidance for you students, what you have to do, for every 1 hour check yourself what you have studied. Close your books, write something, or orally say something. ओरली अपना वॉट एवर यू हैव स्टडीड यू से टू समवन. ठीक है, आप किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप ये ओरली आप उसे बता सकते हैं. और समथिंग यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स. बेटर प्रेजेंटेशन इज राइटिंग. सर, कितना पार्ट लिखे? कम से कम कीवर्ड्स आपको लिखने ही चाहिए. वॉट एवर यू हैव टू बी विश, कि आपको क्या याद रखनी है ये आपको मालूम रहनी चाहिए. ठीक है, यानी फोकस बढ़ाने के लिए एक फोकस पे कॉन्सेंट्रेशन करने से नहीं चलेगा. यू नो, अगर एक व्हीकल आपको आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए डिज़ायर क्या है? पेट्रोल. उसका पेट्रोल उसे आगे बढ़ाता है. आपके लिए भी एक डिज़ायर है, एक बर्निंग डिज़ायर आपको पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए. सर, हाउ यू आर गोइंग टू गेट ए बर्निंग डिज़ायर? यू हैव टू गेट बर्निंग डिज़ायर, यू हैव टू गेट पॉजिटिव थॉट्स. हाउ सर? सीरियसनेस. देखा, कुछ भी काम करने से पहले यहाँ से सोचना दैट यू हैव टू डू दिस. And why are doing this? This is the most important. Whenever before starting only you have to think. यहाँ से think करना, why I am here. From past 6 months I am preparing for these exams. Then why, when I am preparing for the last 6 months, then what is the mistake? Then why you are not focusing now before exams?
यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू बिकम सीरियस। आप सीरियस कैसा बने सर? ठीक है, सीरियस भी बन जाते, लेकिन सीरियस कैसा बने? आपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को चेंज कर देना, अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को चेंज करना पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में ही चेंज करना है। कैसे सर? अपने हेल्थ के बारे में कॉन्सेंट्रेट करो, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, इट गेट्स रियली पॉजिटिव थॉट्स। Okay, right oxygen to your brain needs, it needs a more oxygen levels for your brain. You have to drink a lot of water, first thing. Second thing, दूसरी चीज़, the most important thing is you have to get it desire. ये desire आपको सोचना है, you have to feel it, you have to relax, take your time, 5 to 10 minutes relax कीजिए। relax का मतलब no thoughts, break the thoughts। आपको ब्रेक करना है थॉट्स को। सो ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे? वाई आई एम हियर, दिस इज व्हाट एंड व्हाट आई नीड इट। इफ़ यू, अगर आपको ये चाहिए, ज़रूरत है, आपकी थॉट प्रोसेस में ये नहीं आ रहा कि वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई नीड, इफ़ इन योर थॉट प्रोसेस ये दो चीज़ें आएंगे, वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई नीड, देन यू विल बिकम ऑटोमेटिकली सीरियस। ठीक है, एक्शंस आपके पर्पस में है, फोकस करना आपके सीरियसनेस में है। अगर आप कितना सीरियस रहेंगे उतना ही फोकस ज़्यादा कर पाएंगे। और इस जब एक बार सीरियस देखना, सीरियस लेवल रहे, सीरियस भी एक लेवल में रहेगा, थोड़े टाइम में सीरियसनेस ज़्यादा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। सीरियसनेस कम रहेगा, देन आपका हार्डवर्क नेचर कम हो जाएगा। एवरी डे यू हैव टू फोकस योर मेंटेन योर सीरियसनेस लेवल। I will do that at any cost, whether someone supports or not. I have to do my work. I will be for myself. ये आपको सोच के जाना है। No one, I don't need any other support. I just need my support and I am with you. आपको इस तरह समझाना पड़ेगा and you are going to win that task. नेक्स्ट थिंग, अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को अब सीरियस बन गए, एक बार के लिए, एक दिन के लिए, 1 वीक के लिए नहीं सर। सीरियसनेस टिल लास्ट ऑफ योर एग्ज़ाम्स। आप जब तक अपना पेपर कंप्लीट नहीं करते, लास्ट पेपर, तब तक आपको सीरियसनेस रहना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। एवरीवन इज फोकसिंग ऑन देयर टास्क, यू हैव टू फोकस ऑन योर टास्क। योर टास्क इज टू स्टडी, your task is to enjoy the subject, your task is to achieve the marks. आपको अपने स्टैंडर्ड्स रेज करना होगा, अपने गोल को स्मॉल टास्क में, रेगुलर एक्टिविटीज़ में लगाना होगा, रेगुलरली इन्वॉल्विंग इन दैट। ठीक है, एवरी डे यू हैव टू फोकस। इस तरह आप अपना फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर फोकस ही करना, फोकस करने के लिए हमें सीरियसनेस की चाहिए, बर्निंग डिज़ायर चाहिए। अब वो बर्निंग डिज़ायर सैक्रिफाइसेस से आएगा। सारे सैक्रिफाइसेस के लिए आई एम रेडी। यू हैव टू फोकस एवरी डे एंड आई विल अचीव इट। आपको ये दोनों भी चाहिए, सैक्रिफाइसेस के लिए भी रेडी रहना, आपको माइंड को सिखाना है। नेक्स्ट, इवन आई एम रेडी फॉर अचीविंग इट, आई विल बी रेडी फॉर सैक्रिफाइस एंड आई विल अचीव इट। यू हैव टू कॉन्फिडेंस योर सेल्फ, यू हैव टू बूस्ट योर सेल्फ इन सच ए वे। ये रहेगा सीरियसनेस के लिए। कंसिस्टेंट के लिए अब आपको डेली सीरियस बनना है सर। यस, यू हैव टू फोकस। इस तरह ही आपको फोकस बढ़ा सकते हैं। एक तो पहली चीज़ सीरियसनेस, सर सीरियसनेस भी एक टाइम के लिए नहीं, टिल योर लास्ट एग्जाम्स। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंटली आपको ये काम करना है, रेगुलरली काम करना है। अभी आप ये थॉट नहीं करेंगे कि मुझे दूसरे थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एक ऑलरेडी थॉट में है, ये ऑलरेडी एक थॉट प्रोसेस है। आप अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स ही आ रहे हैं आपको। ये चीज़ को किस तरह प्रेजेंट करें, इस एग्जामिनेशन में किस तरह मार्क्स को लाए, क्योंकि शॉर्ट गोल्स आपके बन जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने कहा, जिस तरह आपको पूरा का पूरा डे टास्क 12 आवर्स आपको पढ़ना है, लेकिन 12 आवर्स में भी आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज, सर मॉर्निंग उठूंगा 3 आवर्स non-stop express you will be. Next, you will be taking 1 hour break, you will be thinking how to present that whatever I have studied. आप उसके बारे में रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट अगेन यू विल बी थिंकिंग अबाउट ओनली 2 आवर्स टास्क। नेक्स्ट 2 आवर्स में हम क्या करना है, अगर ये एग्जामिनेशन पेपर में आ गया तो हम उसे किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह पेपर को प्रेजेंट करना है दी बेस्ट मैनर। बहुत कम टाइम, बस इतना ही पढ़ना है एंड नथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आपको अपना टास्क मालूम है, यस सर।
first what you are going to do, seriousness. Second what you are going to do, now what I have to do it. For the next 2 hours I will be living. For next 2 hours जितना भी मैं जीऊँगा उसमें मैं क्या करूँगा, क्या मैं अपने गोल्स को कंट्रीब्यूट करूँगा, दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, इस तरह आप कंसिस्टेंटली आप रेगुलरली करते जाएंगे, यू विल बी अचीविंग इट. ऑटोमेटिकली फोकस, आपको कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. पॉजिटिव थॉट्स की वजह से यू विल बी अचीव मोर इन शॉर्टर टाइम, यू विल बी अचीविंग मोर. ओके गाइस, दिस इज व्हाट आई हैव टू सजेस्ट नाउ. व्हाट आई थॉट दिस इज द राइट टाइम हेल्प यू इन दैट, क्योंकि दिस इज़ अ माइंड गेम. आप जितना अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं उतना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना. आप जब नहीं सोचते हैं अपने गोल के बारे में, देन आपको माइंड दूसरे चीज़ों के बारे में सोचने लगाता है. यस सर, अभी के लिए इतना. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. Until then, you have to focus your thoughts in a positive way. Thank you.